हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं इजराइल और हमास के बीच चल रहे तनाव पर। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच एक बार फिर जंग छिड़ चुकी है। 7 अक्टूबर सुबह 6:30 बजे की बात है, जब ज़्यादातर इजरायली लोग अपने घरों में सो रहे थे कि अचानक से एयर रेड सायरन बजने लगते हैं। कुछ ही देर बाद रॉकेट बरसने लगते हैं इजरायलों के शहरों पर। इजरायली डिफेंस फोर्सेस एस्टिमेट करती है 2200 रॉकेट फायर किए गए, जबकि हमास ग्रुप कहता है कि 5000 रॉकेट फायर किए गए। बहुत सी डिस्टर्बिंग वीडियो सामने आई हैं, जिसमें हमास ने औरतों और सिविलियंस के साथ इस तरीके से बर्ताव किया है कि इसे वीडियो में बताया भी नहीं जा सकता। ये बात सच है कि फिलिस्तीन में आम लोगों के साथ ज्यादती हुई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इसका बदला इजराइल के नागरिकों को मार कर लिया जाए। सोच कर देखिए, आम इजरायली और आम फिलिस्तीनियों के ऊपर क्या बीत रही होगी। रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरह से थम जाना तथा इस डर में जीना कि न जाने कब कोई रॉकेट आकर आपकी बिल्डिंग पर गिर जाएगा। दुनिया में इजराइल का नाम जब जब लिया जाता है, उसके साथ एक नाम हमेशा नत्थी होकर आता है, इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद। मोसाद के कारनामे लेजेंडरी हैं। इसे दुनिया का सबसे खतरनाक एवं ताकतवर खुफिया एजेंसी माना जाता है। दावा किया जाता है कि मोसाद के पास जासूसी की ऐसी उन्नत तकनीकें हैं कि कोई भी खुफिया बात इनसे छिपी ही नहीं रह सकती। इसके अलावा इजराइल की सुरक्षा फोर्सेस, जिन्हें इजराइल डिफेंस फोर्सेस के नाम से जाना जाता है, वो भी काफी ताकतवर हैं। इजरायली सुरक्षा उपकरण के पास दुनिया के सबसे उन्नत हथियार हैं। इसलिए हमास द्वारा इजराइल पर हमले के बीच जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, वो ये है कि इजराइल को इस हमले की भनक कैसे नहीं लगी। ये इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हुआ, क्या रही इसकी वजह, आइए जानते हैं। नक्शे पर नजर डालेंगे तो आपको इजराइल और गाजा पट्टी का बॉर्डर दिखाई देगा। हमास का हमला इसी गाजा पट्टी से शुरू हुआ। यहाँ से ही मिसाइलें दागी गईं। फिर जमीनी, हवाई और समुद्री इलाकों से हमास के लड़ाकों ने इजराइल में घुसपैठ की। गाजा पट्टी से हमास पहले भी हमले की कोशिश करता रहा है। रॉकेट और मिसाइल दागने की घटनाएं लगभग रोजमर्रा की हैं। इनसे बचने के लिए इजराइल ने आयरन डोम नाम का एक रक्षा कवच बना रखा है, जो मिसाइल हमलों से इजराइल की रक्षा करता है। इसके अलावा गाजा पट्टी पर इजराइल ने तारबाड़ी की कोशिश की, जिसकी लगातार पेट्रोलिंग होती है। यहाँ सेंसर और कैमरे लगे हुए हैं ताकि किसी तरह की घुसपैठ पर नजर रखी जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक हमास के लड़ाके इसी तारबाड़ को तोड़कर इजराइल में शामिल हुए। इजराइल के इतिहास में यह दूसरा मौका है जब सुरक्षा तंत्र इतने बड़े पैमाने पर फेल हुआ। इससे पहले साल 1973 में खुफिया तंत्र फेल रहा, जब योम के पूर्व के दिन अरब के देशों ने अचानक हमला किया और खुफिया एजेंसियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। योम के पूर्व यहूदियों का सबसे बड़ा त्योहार है। इस बार भी हमला योम के पूर्व के ठीक एक दिन बाद हुआ, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमला पूरे प्लानिंग के तहत हुआ। जिससे सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस बार इजरायली खुफिया एजेंसियों से चूक कहाँ हुई। तमाम विशेषज्ञ और रिपोर्ट जो बता रहे हैं, उनके अनुसार इजरायली तंत्र कुछ संकेतों को भांपने में नाकाम रहा। हमास के हमलों के 3 कारण प्रमुख हैं, आइए उन पर नजर डालते हैं। नंबर 1, इजराइल का वेस्ट बैंक पर फोकस। इजराइल के पीएम नेतन्याहू धुर दक्षिणपंथी नेता बेन गुवेट की पार्टी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। बेन गुवेट इजराइल के रक्षा मंत्री हैं और वेस्ट बैंक में मौजूद फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर कब्जे की हिमायती रहे हैं। बेन गुवेट पर आरोप है कि उनके कार्यकाल में वेस्ट बैंक में तनाव बढ़ा है। वेस्ट बैंक पर जमीनी कब्जाने और फलस्तीनी नागरिकों को बेदखल करने की घटनाएं बढ़ी हैं। इजराइल की सुरक्षा फोर्सेस का एक बड़ा हिस्सा वेस्ट बैंक में तैनात है। वेस्ट बैंक पर ज्यादा फोकस के चलते गाजा में सुरक्षा फोर्सेस की संख्या में कमी आई। हजारों लोग रोज गाजा से इजराइल में दाखिल हुए काम के सिलसिले में। इन लोगों से हमास को पैसा मिलता है। 2021 में इजराइल ने गाजा पट्टी में एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसके बाद गाजा पट्टी में बहुत हद तक शांति बनी रही। पिछले 2 साल में कोई भी ऐसी बड़ी घटना नहीं रही जिसे भांपने में सुरक्षा एजेंसियां नाकाम रही हों। दूसरा सबसे बड़ा कारण
अल अक्सा विवाद है। इस साल अप्रैल महीने में इजरायली पुलिस अल अक्सा मस्जिद में घुस गई तथा मस्जिद के अंदर लोगों पर हमला किया, जिसमें करीब 40 लोग घायल हो गए। पुलिस की सफाई थी कि कुछ उपद्रवी लोग मास्क लगाकर मस्जिद में घुसे हुए थे, जिनके पास लाठियां, पटाखे एवं पत्थर थे, इसलिए उन्हें मजबूरन परिसर में घुसना पड़ा। घटना के बाद इजराइल और फिलिस्तीन में तनाव बढ़ने लगा। तब से लेकर अक्टूबर के महीने तक ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं जब इजराइल के लोगों ने अल अक्सा मस्जिद में दखलंदाजी की कोशिश की। जानकारों का मानना है कि इन घटनाओं के चलते हमास लंबे समय से इजराइल को सबक सिखाने की कोशिश कर रहा था। हमास ने इस हमले का नाम भी अल अक्सा फ्लड दिया है और हमास ने बयान में ये भी कहा है कि ये हमला अल अक्सा की रक्षा के लिए किया गया है। तीसरा सबसे बड़ा कारण इजराइल और सऊदी अरब समझौता है। इजराइल और अरब देशों में पिछले कुछ सालों में संबंधों में सुधार हुआ है। अमेरिकी पहल पर पहले अब्राहम अकॉर्ड साइन हुए, जिसके चलते बहरीन, मोरक्को और यूएई ने इजराइल को मान्यता दी। अब सऊदी अरब और इजराइल के बीच समझौते की बात चल रही थी। सूत्रों के अनुसार इस समझौते से हो सकता है कि इजराइल फिलिस्तीन अथॉरिटी को रियायत दे। फिलिस्तीन अथॉरिटी वो ग्रुप है जिसका वेस्ट बैंक पर नियंत्रण है। 2006 से पहले ये गाजा पट्टी पर भी कंट्रोल करता था, लेकिन 2006 के बाद हमास के साथ लड़ाई में गाजा पट्टी फिलिस्तीन अथॉरिटी के हाथ से निकल गई। फिलिस्तीन अथॉरिटी और हमास दोनों फिलिस्तीनियों के असली लीडर होने का दावा करते हैं। हमास नहीं चाहता कि इजराइल सरकार एवं फिलिस्तीन अथॉरिटी के साथ कोई समझौता हो। हमास को बैक करता है ईरान। दोनों अरब देशों और इजराइल के सुधरते संबंधों को आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं। जानकारों का मानना है कि ताजा हमला अरब देशों और इजराइल के बीच चल रही शांति वार्ता को पटरी से उतारने की एक कोशिश है, जिसका अंदाजा इजरायली सरकार को पहले से ही हो जाना चाहिए था। इन सब कारणों के अलावा कुछ और बड़े सवाल हैं जो बने हुए हैं।